ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आया। कप्तान की अमेरिका के तारीखी दौरे से वापसी, तारीख साज इस्तकबाल वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा, खुद किसी के सामने झुका ना कौम को झुकने दूंगा, चोरों से एक एक रुपए का हिसाब लेंगे, लुटेरे हुकूमत ना करते तो पाकिस्तान अजीम मुल्क बन चुका होता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कारकुनों से खिताब। ना हटो बच्चों की सदाएं, ना कोई सिक्योरिटी हसार, वज़ीर आज़म की सादगी की मिसाल नहायत शानदार। इमरान खान को अमेरिका से वापसी पर लाउंज से बाहर आते देखकर लोग खुशगवार हैरत से दो चार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों ने कप्तान का खैर मकदम किया और पहनाए फूलों के हार। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका पर सिर्फ $60,000 खर्च हुए। साबिक हुक्मरानों ने खैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए उड़ाए। तफसीलात नाजीटी न्यूज ने हासिल कर ली। साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ ने 9 गैर मुल्की दौरे किए, 10 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च हुए। यूसुफ गिलानी ने 48 गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ 16 लाख खर्च किए। साबिक सदर ममनून हुसैन की 31 गैर मुल्की दौरों पर 27 करोड़ 82 लाख खर्च हुए। गुज़श्ता 2 अदवार में गैर मुल्की दौरों पर खर्च रकूम साबिक हुक्मरानों से वसूल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने पासपोर्ट में पेशे का खाना खत्म करने की मंजूरी भी दे दी। 8वें वेज बोर्ड में तोसी की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म ने काबीना को दौरा अमेरिका पर एतमाद में लिया। दुनिया भी कप्तान की मद्दाह। वज़ीर आज़म की पज़ीराई का एक और सबूत, अमेरिका से वापसी पर दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान कतरी वज़ीर आज़म इस्तक़बाल के लिए पहुंच गए। अब्दुल्ला बिन नासिर ने इमरान खान की गाड़ी भी खुद ड्राइव की। तारीखी लम्हे की तस्वीर कतरी वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर अपलोड कर दी। पाकिस्तानियों, ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के। बिल्कुल हमारे पीएम सुपरस्टार है। अदाकारा माहिरा खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सुपरस्टार करार दे दिया। दुबई में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका शानदार रहा। सारी रात बैठकर अपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी थी। वो जब बोलते हैं तो दिल में उम्मीद की किरण जागती है। वाशिंगटन में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। जश्न में मकामी अमेरिकी शहरी ने मिले नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाकर महफिल लूट ली। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, 7 कीमती जानें भी चले गईं। लाहौर में मियाँ बीवी, इस्लामाबाद में माँ बेटा, एबटाबाद में बच्चा और मीरपुर में 2 भाई जाँ बहक। बारिश से पार्लियामेंट हाउस की छतें टपकने लगी। नारोवाल में कॉलेज की दीवार गिर गई। DI खान में आंधी से साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। मुल्क भर में शदीद बारिशें, दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। रावी, चनाब, जेहलम, सतलुज और काबुल में सैलाब का अलर्ट जारी। नालानई में तुग़यानी की प्री अलर्ट वार्निंग। शेख रशीद सूरत हाल का जायजा लेने कवालमंडी पुल पहुंचे। उधर कश्मीर और हजारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
2018 के आम इंतखाबात को 1 साल हो गया। मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का यौम सयाह। कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर में एहतजाजी जलसों का एहतमाम। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, पश्तूनख्वा मैप और दीगर जमातों की शिरकत। लाहौर और इस्लामाबाद में रैलियां भी निकाली गईं। दीगर शहरों में भी मुजाहरे। मुस्लिम लीग नून ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद लाहौर में बाल रोड पर रैली, कारकुन पुलिस पर धावा बोलकर और रुकावटें तोड़कर चेरिंग क्रॉस पर पहुंचे। उधर पेशावर में अपोजिशन के एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात। JUI के डंडा बरदार कारकुन शहरियों को सड़क से गुजरने से रोकते रहे। आज जो लोग नवाज शरीफ के साथ जेलों में हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की। शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ ने मुल्क में अंधेरे खत्म किए, चाहे जान चली जाए पाकिस्तान की खिदमत नहीं छोड़ेंगे। 1 साल पहले अवाम के वोट पर डाका पड़ा, उसका हिसाब लेंगे। मुल्क का सत्यानाश करने वाले से हिसाब लेना है। एक साल में मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। SN इकबाल का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, आवाम को मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना होगा। फजल रहमान बोले, इमरान खान ने NRO मांगने के लिए वफ्द उनके पास भेजा। वजीर आजम को NRO मिलेगा ना चेयरमैन सेनेट को। असवन जारवली बोले, बैरून मुल्क जायदाद निकल आए तो उन्हें फांसी दे दें। अलीमा खान से भी मनी ट्रेल मांगी जाए। इमरान नियाजी के लिए मुल्क में जगह तंग होती जा रही है। नून लीग के रहनुमा अयाज सादी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा। उन्होंने अमेरिका जाकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने के सिवा किया ही क्या है। खुर्शीद शाह बोले, हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं। घोटकी में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ। करप्ट अनासिर ने अवाम और ताजरों को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन को एहतजाज के लिए बंदे नहीं मिल रहे। ताजरों ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल बोले, मरियम नवाज आज भी मुजरिम हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जलसे के लिए लोगों से पैसे मांगे गए। हुकूमत और इत्तेहादियों का यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में तकरीबात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है, आज के ही दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नई तब्दीली की लहर आई। फरदौस आशिकाबान बोली, आज कौम के माल में खयानत करने वालों की शिकस्त का दिन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 25 जुलाई को अवाम ने माफिया को तारीखी शिकस्त दी। नैब की सिंध में गंदुम स्कैंडल में बड़ी कामयाबी। स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिमों ने प्ली बार्गेन के तहत 8 अरब रुपए नैब को जमा करा दिए। नैब ने सिंध के 8 अजला में गंदुम के गोदामों पर कार्रवाई की थी। नैब सखन ने स्कैंडल में मुलव्वस मुलजिमों के खिलाफ 6 अरब रुपए के रेफरेंस भी तैयार कर लिए। गैर कानूनी तैनातियों का केस। एहतसाब अदालत पेशावर ने वजीर दिफा परवेज खटक के भतीजे आहत खटक समेत 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 7 अगस्त को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस। हुकूमत का गैर कानूनी आबादी खत्म करने में बेबसी का इजहार। अदालत ने नाला कोरंग पर ट्रीटमेंट प्लांट्स न लगाए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस अजमल से ने रिमार्क दिए कि हुकूमत 2 साल तक पिंडी वालों को गंदा पानी पिलाएगी। 10 लाख रुपए के लिए हुकूमत को डी चौक में चंदा मांगने की तजवीज दे दी। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद। पाकिस्तान ने कुलभूषण तक काउंसलर रसाई के लिए भारत को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, करतारपुर राहदारी पर आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तैयार है। पाक अमरीका ताल्लुकात दोबारा उस्तवार हो चुके। वजीर आजम के दौरे में डू मोर का जिक्र नहीं हुआ। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान सहूलतकार है।
अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल फिर धमाकों से लर्ज उठा। 3 धमाकों में 15 अफराद हलाक, 41 जख्मी। सुबह नंगरहार में भी सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 6 खवातीन और 1 बच्चे समेत 7 अफराद मारे गए। पाकिस्तान का धमाकों पर इज़हार मज़म्मत, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। दो 2022 में पहला पाकिस्तानी खला में जाएगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए इंतखाब का अमल आइंदा बरस शुरू होगा। पहले मरहले में 50 अफराद शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 25 खला नोट फाइनल मरहले में जाएंगे।